किसी ने क्या खूब कहा था कि बोला किसी को विष दे दो परंतु विश्वास मत दो, विश्वास जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त ललित राजपूत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक रेलवे पर। मैंने ऐसे शब्दों का क्यों इस्तेमाल किया, इसलिए किया है क्योंकि एक अफवाह टोटली आपके पास फेक चीज एक सर्कुलेट कर दिया गया कि पेपर को लेके कि ताकि बच्चे भ्रमित हो। सही दिशा में अगर आप लोग काम करते हो, सही दिशा में अगर आप लोग का प्रयत्न होता है तो वो फिर व्यर्थ नहीं जाता। प्यारे साथियों, एक एक अफवाह है या फिर वो सच है वो मैं आप लोगों तक बताऊंगा। क्या पेपर वास्तविकता में अप्रैल में है या फिर मई में, ये बात सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो किस हद तक सच्चाई है? आपको जो रियल जो डेटा होगा वो मैं आप लोगों तक साझा करूंगा। पेपर कब है इसका तो ऐलान भाई साहब आप लोग जानते हो कि रेल मंत्रालय के द्वारा ही दिया जाएगा, महाराज जी अश्विन वैष्णव के द्वारा ही बताया जाएगा। अब क्या है चीजें वो मैं एक बार आप लोगों तक साझा करूंगा। जो भी चीजें हैं पेपर कब बनेगा, बट जो चीजें बताऊंगा आप खुद कहोगे कि हां जी ये बात तो सही कह रहे हो। ठीक है, 2 मिनट का समय चाहिए, एक बार चीजों को मैं आप लोगों तक साझा कर दूं। और एक चीज और बता दूं, इस वीडियो का उद्देश्य केवल और केवल आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन साझा करना है, न कि किसी भी चीज के बारे में प्रमोशन करना। याद रखना। आजो भाई, आप लोग जानते हैं कि भाई एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ। एग्जाम कैलेंडर में 2025 का कोई भी नामो निशान नहीं था। सरकार ने पता नहीं क्यों नहीं रखा भाई। जब आप लोगों ने आरपीएफ एसआई दे दिया तो कांस्टेबल के लिए क्यों दूसरा कैलेंडर जारी करोगे? पता नहीं क्या रणनीति रही होगी, क्या उनकी मनसा रही होगी, परंतु फिर भी चलो ठीक है जी। बहती गंगा में इन्होंने भी हाथ धो ली, बच्चों ने भी कुछ नहीं कहा, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, कोई बात नहीं सी। 2025 के बारे में इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, परंतु इंफॉर्मेशन नहीं दी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई कुछ काम नहीं होगा। आप लोग ये जानते हो कि सबसे बड़ा हिंदुस्तान का छोटा मोटा नहीं बड़ा फॉर्म जो कि करोड़ों में जिसके फॉर्म भरे जाते हैं वो है आपका एनटीपीसी। तो सर एनटीपीसी का पेपर कब होगा? तो एनटीपीसी का पेपर क्या जनवरी में होगा? नहीं होगा। फरवरी में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या मार्च में हो सकता? पॉसिबिलिटी है। अप्रैल में हो सकता? पॉसिबिलिटी है। जून में हो सकता है? पॉसिबिलिटी है। जुलाई में होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब कैलेंडर देख लेना, एनुअल कैलेंडर आप लोगों का आ चुका है और एनुअल कैलेंडर 2025 में एनटीपीसी जो है ना वो जुलाई से तो फॉर्म भरना शुरू होगा। तो इसका मतलब पेपर जो बनेगा ना वो जुलाई से पहले होगा। ये बात तो तय है, हाँ या ना? तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि सर जनवरी में नहीं बनेगा? जनवरी में इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आप लोग जानते हो ना, एएलपी की बातें करो, आरपीएफ एसआई की बातें करो, टेक्नीशियन की बातें करो, आरआरबी जेई की बातें करो, इनके साथ में 2 फॉर्म और भरवाए गए थे अगर आपको पता है तो। एक तो है जिसे आरपीएफ कांस्टेबल कहेंगे, छोटा मोटा फॉर्म तो ये भी नहीं है भाई। एक आप लोग जानते हैं कि रेलवे का होता है पैरा मेडिकल का भी फॉर्म भरवाया गया है, एनटीपीसी से दोनों पहले भरे गए हैं, तो पेपर भी पहले ही होंगे भाई। डिपार्टमेंट अगर देखा जाए लेने वाला तो रेल मंत्रालय ही है ना। तो आप लोग ये कहोगे पेपर कौन सी कंपनी लेगी? टीसीएस कंपनी लेगी। ये वही कंपनी है जो कि एसएससी के भी पेपर लेती है और रेलवे के भी पेपर लेगी। इस बात से भी तो आप लोग जानते होंगे, अवगत होंगे। तो आरपीएफ और पैरामेडिकल का टेस्ट अगर देखा जाए 2024 में नहीं है तो 2025 में बनेगा क्या? जनवरी में बनेगा क्या? जनवरी में बनेगा क्या? एक जो वायरल नोटिस जो आया है, ये वाला वायरल नोटिस जिसके अंदर है ना, ये देखो एक चीज ये बात तो सच्चाई है कि रेलवे के जो भी चीजें वायरल हुई है ना वो अब की बार वो है ना कि भाई बोला कि पेपर से पहले ही पेपर लीक हो जाते थे। पेपर तो लीक नहीं हुए बट इंफॉर्मेशन जरूर लीक हो जाती थी। जो ऑफिशियली नोटिस आता था, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो चाहे एग्जाम कैलेंडर से रिलेटेड हो, वो पहले ही सर्कुलेट हो जाता है और वही चीजें सारी की सारी टोटली 100% मैच होती थी। अब ये भी चीजें हैं, ये कहां तक सच्चाई है मैं इस चीज के बारे में बता देता हूं। ध्यान देना, रेलवे के द्वारा ये वाला जो डेटा शेयर नहीं किया गया किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे, टोटली और टोटली मैं इसको रेलवे की तरफ से शेयर नहीं है तो इसलिए मैं अभी के लिए इसको फेक ही कहूंगा। सच्चाई क्या है इसके ऊपर जानेंगे। जनवरी में पेपर क्यों नहीं होगा एनटीपीसी का, उसका क्या रीजन है? तो कांस्टेबल और आपका पैरामेडिकल का बचा हुआ है। इस फॉर्म के इसके नोटिस के अनुसार इन्होंने ये कहा कि जो कांस्टेबल का पेपर होगा ना वो 8 जनवरी से 10 जनवरी, मतलब 8 से 10 जनवरी बुक है आपके पास में, 15 जनवरी को होगा, 15 से 17 होगा। मतलब इसका देखा जाए तो आप लोग ये कहोगे 11 तारीख, 11, 12, 13 और 14, 4 दिन कोई पेपर नहीं होगा। 11 को, 12 को, 13 को और 14 को, मतलब जनवरी की 4 डेट हटा दी। उसके बाद में ये कह रहा है कि भाई फिर 17 तारीख के बाद में फिर सीधा 27 तारीख को होगा। मतलब समय देखो, पेपर एक ही है। शुरुआत स्टार्टिंग का वीक ले लिया, फिर बीच वाला वीक ले लिया, फिर लास्ट वाला, फिर बीच का महीना ही गायब कर दिया, अगला महीना। भाई इतना फ्री है क्या रेलवे?
कि एक पेपर को जब आप यहां पे आप लोग देखोगे ना, तो आप लोगों ने डेट वाइज भी आ रखा है, तो 25 से 29 पेपर ले ही लिया, ऐसा थोड़ी क्या 25 को हो गया फिर आपका 10-12 दिन का गैप देके फिर वो चीजें हो गया, तो कहीं ना कहीं असमंजस वाला लगा ये मुझे। ठीक है सर, आपको यहां पे जनवरी में इतनी दिक्कतें क्यों हुई? जनवरी में दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि आप लोगों ने ना एसएससी जीडी का, हिंदुस्तान का एक और बड़ा टेस्ट जो कि टीसीएस के द्वारा लिया जाएगा, एसएससी जीडी का कैलेंडर आप लोगों ने अगर थोड़ा सा देखा हो तो उस कैलेंडर में आप लोगों ने ये देखा होगा कि जीडी का जो फॉर्म था आपके पास में, उसकी लास्ट डेट थी 5 अक्टूबर 2024। पेपर कब होगा? पेपर जनवरी और फरवरी 2025। तो पूरा फरवरी मान ले तो जनवरी में तो शुरुआत हो गया आपके पास में। अब ऐसा तो यहां पे भी नहीं होगा कि भाई जनवरी के स्टार्टिंग वीक के जो बचे हुए जो दिन थे उसमें एसएससी जीडी हो गया, बाद में आपके पास में कांस्टेबल हो गया, मतलब आपका पैरेलल पैरेलल ऐसे चीजें चले, या तो आपका पहले आपका जीडी को उसको कांस्टेबल को खत्म करेंगे, उसके बाद में हो सकता है कि जीडी की शुरुआत कर दी जाए, बट फरवरी बुक रहेगा, ये बात तय है आपके पास। फरवरी में पेपर नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि भाई ये चीजें चलो सच्चाई आपके पास में, कुछ पेपरों को जनवरी में कंडक्ट करवा लिया और कुछ पेपर आपका फरवरी को हटा के मार्च में करवा लिया। हमें तो एनटीपीसी से मुद्दे से रिगार्डिंग बात करनी थी ना। अब एनटीपीसी यहां पे देखा जाए ना, तो यहां पे एनटीपीसी जो है आपके पास में, दोनों का आपके पास में ये बता दिया अप्रैल में। अप्रैल में अगर आपका कांस्टेबल का पेपर अगर जनवरी में हो जाता है, फरवरी में किसका पेपर रहेगा? तो फरवरी में पेपर रहेगा जी हमारे पास में केवल और केवल एसएससी जीडी का। तो मार्च में किसका पेपर होगा? तो क्या मार्च में यहां पे पैरामेडिकल का पेपर लोगे क्या? भाई मार्च इतना बड़ा है मार्च, जब रेलवे डिपार्टमेंट, आप ये देखो कि भाई आपका यहां पे कितनी तारीख को, 17 तारीख को, ये अब अपडेटेड वाला देखना, 29 तारीख को शुरुआत, 25 को और खत्म 29 को। एक महीने के अंदर हिंदुस्तान के 4 बड़े पेपरों को रफा दफा कर सकता है। तो क्या पैरामेडिकल का इतना बड़ा पेपर था कि भाई अब मार्च मार्च लग जाएगा इसके अंदर? फिर भी मान लेते हैं, हो सकता है कि कुछ दिनों में हो, बाकी आपके पास में कोई प्रोसीजर नहीं हो, बट ये बात तय है। देखो ये टोटली फेक है, इसके ऊपर तो कोई संशय वाली बात है ही नहीं। ठीक है, पेपर आपको फरवरी का भी रीजन पता चल गया, जीडी का है, बट अगर आपका फरवरी में नहीं है तो मार्च में अगर मान के चलो कि भाई ये पैरामेडिकल और कांस्टेबल के बचे हुए जो पेपर है उनको अगर करवा लेते हैं, तो मार्च के बाद में क्या आएगा आपके पास में? तो मार्च के बाद में तो एक ही चीज आएगा आपके पास में, अप्रैल। जुलाई में फिर से वो आना है, फॉर्म आना है। बात समझ रहे हो? तो आपका पेपर देखो या तो मार्च लास्ट में होगा, ये बात है, आपको खुद को भी लगना शुरू हो गया होगा हाँ यार मार्च के लास्ट में जाएगा पेपर, या फिर मार्च में नहीं बनेगा तो पेपर बनना आपके पास में क्या, अप्रैल और मई है, क्योंकि इसके अलावा कोई और समय है ही नहीं, है ना। ज्यादा लंबा नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग ज्यादा लंबा अगर इन्होंने कर दिया, तो ये आपके पास में क्या है, कैलेंडर जारी हो रखा है भाई, ये वाला आपके पास में। बात समझ रहे हो? तो आप अपनी तैयारी को, ये चीजें देखो, ये तो है फेक, बट तैयारी तो आपको करनी है ना। तैयारी के लिए आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? तैयारी का तो यही कि जी आप अपने आप को ये मान के चलो कि जी आपका पेपर अप्रैल में ही है, आप इसको मान के चलो, या फिर मार्च के लास्ट में आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? डन है। अब अपनी तैयारी को उसी तरीके से टारगेटेड करो, इधर उधर की बातें मत सुनो। 10 व्यक्तियों की बातें सुनोगे तो 10 व्यक्ति अलग अलग राय देंगे, अलग अलग आपके पास में गाइडलाइन करेंगे। भाई साहब हिंदुस्तान में एक कहावत है, बोला एक सादे सब सदे और सब सादे सब जाए। एक ही तरीके से एक ही चीज को साध लो, उसी के ऊपर अडिग रहो और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से, शिद्दत तरीके से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। सिलेक्शन के लिए एक चीज मैं पर्सनली मेरी चीजें बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो इंफॉर्मेशन साझा करनी थी वो मैंने आप लोगों को कर चुका हूं। सिलेक्शन के लिए अगर आप लोगों की तैयारी अगर 40% हो जाती है, 30 से 40% अगर आप लोगों का सिलेबस हो जाता है, तो बड़ा भाई होने के नाते या फिर भाई होने के नाते मैं एक सलाह दूंगा, जो है आपके पास में मॉक टेस्ट। बस मॉक टेस्ट दो, दब्बा के मॉक टेस्ट दो, जितने भी दे सकते हो। 1 घंटे का समय है तो आप फुल दो, आधे घंटे का तो सेक्शनल दे दो, कुछ भी दो, दो जरूर मॉक टेस्ट एवरी डे का दो आपके पास में, ये आप लोगों के लिए जरूर रहेगा। ठीक है सी, वीडियो अच्छी लगी तो सभी साथियों तक आप लोग साझा करना। इंफॉर्मेशन को जहां तक आप लोग साझा करना चाहो वो आप लोगों के हाथ में है, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल पे नए जुड़े तो सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, एक छोटी सी बात मेरे तरफ से और बता रहा हूं, जो भी भाई जिसका रेलवे का पेपर है, एएलपी का, टेक्नीशियन का, कांस्टेबल की, सॉरी एसआई की बातें करो, आरपीएफ एसआई की बातें करो, टेक्नीशियन के साथ साथ में जेई का भी पेपर है, वो बच्चे संडे को शाम 6 बजे से रात के 12 बजे तक मेरी क्लास है आप लोगों के साथ में। तो जिस बच्चे को बढ़िया तरीके से शिद्दत से तैयारी करने, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जा सकते यूट्यूब पे, आपका
संडे को क्लासेस होगी और जाके लाइक कर लो, नोटिफाई मी कर लो और बढ़िया तरीके से तैयारी कर लो। ठीक है भाई, डन है। तो मान के चलो, अब खुद का भी दिमाग लगा के देखो, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कब की संभावना लग रही है, बट रीजन होना चाहिए। ठीक है जी, वो नोटिस फेक था, चीजें सही क्या होंगी रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा आप लोगों को समय समय पे इंफॉर्मेशन दे दी गई, भी अभी भी दी गई, तो आगे भी देंगे। ठीक है, हमसे ज्यादा उनको भी टेंशन है। ठीक है, बट ये मान के चलो पेपर आपका आपका या तो मार्च लास्ट या फिर अप्रैल के शुरुआती अवस्था में। ठीक है जी, सभी साथियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, सुनने का काम किया, आप लोगों के लिए दिल से प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत, राम राम सारे लाडले भाई बहन है ना, जल्दी जल्दी से सारे के सारे बच्चों को ये साझा कर दो। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, सारे राम राम भाइया।